हाँ भाई, गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो गई तो ऐसा क्या किया जाए कि भाई सब कुछ बवाल हो जाए, सब कुछ बदल जाए। तुम किसी भी क्लास में हो, ठीक है, मैं सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूं कि गर्मी छुट्टी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, उसको समझो क्या करना है। और ये स्पेशली 9th 10th 11th 12th वाले जो है ना बच्चे, छोटे बच्चे जो है मस्ती कर भी लेते हैं तो चलेगा, बट फिर भी मैं बोलूंगा कुछ समय यूटिलाइज करो। और जो हमारे बड़े बच्चे हैं 9th से लेकर 12th वाले, तुम्हारे लिए जो बहुत बढ़िया वाला सजेशन है कि भाई इस 20 दिन को जितना हो सके यूटिलाइज करो। मैं बस 20 दिन की बात कर रहा हूँ, 30 दिन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस 20 दिन के बाद जो तुमने सपने देखे वो पूरे हो सकते हैं, उनकी तरफ एक बढ़िया स्टेप हो सकती। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? अब से 3 साल बाद 4 साल बाद घूमना फिरना, या फिर कहीं जाके काम करना, छोटी सी दुकान पे बैठना, ऐसा तो नहीं चाहते ना। माना कि तुम अच्छी जगह पढ़ रहे हो, अगर अच्छी जगह पढ़ रहे हो तो शॉप पे तो नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर चाह रहे हो एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट चीजें, तो एक डिसिप्लिन क्रिएट करो। इन 20 दिनों में जो हमारे पास है गर्मी छुट्टी के, बढ़िया डिसिप्लिन क्रिएट करके कुछ चीजें कर सकते हो। जैसे कि अगर तुमने बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन किया फॉर नेक्स्ट 20 डेज, तो एक चीज हो सकती है कि तुम चाहो तो पूरी साल का सिलेबस इन 20 दिनों में निपटा सकते हो। डिपेंड करता है, देखो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, लेकिन हमारे जो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज बच्चे मतलब जो खुद को एवरेज मानते हैं कि मैं एवरेज हूं, एवरेज की कोई कैटेगरी नहीं है। 95 वाला भी खुद को एवरेज मानता होता है, बोलता है भाई मैं 94 ले आया, आ गई, लेकिन आई एम एवरेज स्टूडेंट। तो अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो चाहो तो 20 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस निपटा सकते हो। या फिर जो तुम्हारी वीकनेस है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, उनमें फोकस करो। जैसे मेरे पास 20 दिन नहीं है, मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनसे बोलता हूँ बेटा तुम्हारा वीकेस्ट चैप्टर है या फिर जो तुम्हारा वीकेस्ट टॉपिक है उस पर काम करते हैं, जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीकेस्ट है उस पर काम करते हैं। तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा डेज मिले हैं ना, जिसमें दुनिया घूम रही है, हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम इसलिए मिलता है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा कर सको। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, कम से कम जहां पे हमारे लूप होल्स है, जो कमजोरियां हैं, उनको पूरा करो। तुम्हारे पास 20 दिन है, 20 दिन में तुमसे ये नहीं बोलता कि पूरे दिन पढ़ो या पूरी रात पढ़ो, पॉसिबल भी नहीं है यार। गर्मी छुट्टियां हैं, यूटिलाइज करनी है। समर वेकेशंस का बड़ा वो रहता है, आनी चाहिए, आए भाई फटाफट समर वेकेशन आ। लेकिन जो साल की शुरुआत में हमने सपने देखे थे कि भाई इस साल टॉप करना है, इस साल अच्छे नंबर लेके आना है, इस बार तो पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 महीने पहले मार्च में जब रिजल्ट आया था तभी ये फील कर रहे थे। उसके लिए क्या करें वो देखना। 20 दिन तुम्हें बस 4 आवर्स पढ़ना है। कितने घंटे? 4 आवर्स पढ़ना। क्या दे सकते हो? 4 घंटे भाई, लगातार नहीं देना, 4 घंटे मांग ही नहीं रहे तुमसे। हम कह रहे हैं अगर तुम्हें सच में काम करना है तो 4 घंटे जो तुम दे रहे हो वो 2 आवर्स करके दे दो, तुम्हारा है 2 आवर्स करके दे दो। चाहे तो क्या करो, अगर तुम 4 घंटे से थोड़ा बहुत ज्यादा दे सकते हो या 2 घंटे एक साथ नहीं दे सकते, तो क्या करो, 1.5 घंटा जो है दे दो 3 बार। ठीक है, 1.5 आवर करके, 1.5 आवर करके। ठीक है, चाहो तो तुम लास्ट स्लॉट जो है उसको छोटा कर सकते हो, बीच वाला छोटा कर सकते हो, मैं 4 ही पढ़ सकता हूं तो 4 पढ़ लो, कोई बात नहीं। ये करोगे तो बहुत बढ़िया डिसिप्लिन, ये करोगे तो थोड़ा कम डिसिप्लिन, लेकिन स्टेमिना बढ़ेगा। और सिलेबस कैसे खींचना है वो समझना जरा। जो तुम्हारा वीकेस्ट चैप्टर है या फिर जो तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है भाई तुम्हें। और शुरू के 4 दिन, इनिशियल 4 डेज, कुछ मोटे मोटे टारगेट बना लो। अपन को ये करना है, ठीक है, बस टारगेट नहीं बनाना है। टारगेट बना के उसमें देखो यार, ये चैप्टर है, ये चैप्टर अगर 60 पेज का है, 70 पेज का है, 10 पेज का है, इसको कितना टाइम लगना चाहिए? एक सही बच्चा अगर इसको पढ़े तो कितना समय लगना चाहिए? उस पर टारगेट बनाओ और फटाक से एक डायरी में लिख डालो फटाफट कि भाई कितना टाइम लगेगा, इस पे क्या होगा। जब तुमने वो कर लिया कि कितना टाइम क्या चीज लगने वाली है, पहले तुम्हें क्या करना है, उसको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद शुरू के 4 डेज उस सब्जेक्ट से इनिशियल जो है कम से कम 3 या 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने, 3 या 4 चैप्टर्स इनिशियल कंप्लीट करने। पहला और दूसरा छोड़ देना, क्योंकि वो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। साल की शुरुआत में सब बच्चे कर लेते हैं, वो तुम कर चुके हो ऑलरेडी, उसकी बात नहीं कर रहा, उसके आगे की बात कर रहा हूं। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में देखो क्या होता है, हमारे हर चीज के 1 शॉट पड़े हुए हैं, 1 शॉट मिल जाता है अपन को बड़ी आसानी से। तो भाई हर चीज के 1 शॉट पड़े हुए, तुम क्या करो, 1 शॉट जाके देखो। 1 शॉट जानते हो ना, आज के जमाने के बच्चे हर एक चैप्टर का शॉर्ट में वीडियो बड़ी होती है, 15 मिनट, 20 मिनट की, 25 मिनट की। जैसे मैं तुमको ओवरव्यू देता हूं, ओवरव्यू के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। क्या ओवरव्यू के इंपॉर्टेंस है? पहले से हमको पता होता है साल की लास्ट तक क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं,
तो ओवरव्यू देखो, वन शॉट देखो, जिससे क्या हो चैप्टर का कंप्लीट चीजें मिल जाए तुम्हें और सब चीजें सुनी हो। बट मेक श्योर भाई वन शॉट देखते समय तुम्हारे हाथ में कॉपी होनी चाहिए। अगर कॉपी नहीं है हाथ में तो समझ लो नहीं पढ़ना। अगर तुम चाहते हो ये 20 दिन में कुछ बदलाव लाना तो अपनी मम्मी से बोल दो कि मम्मी मैं वहां कोने पे बैठा हूं, कमरे के कोने पे बैठ जाओ ईयरफोन्स लगा के, कि अगर मैं लिखता नजर ना हो, वन शॉट पढ़ते समय लगातार लिखना है, सबने जो भी बोला लिखना है। अगर मैं वन शॉट पढ़ते समय या वीडियो देखते समय लिखता नजर ना हो तो समझ जाना मैं पढ़ नहीं रहा। आप डांट देना, बुरा लगे अच्छा लगे वो बात की बात है, आप डांट देना। क्योंकि भाई अगर वो डांटेंगे तो भला तो हमारा ही है ना, भला तो हमारा ही है ना। जो हमने खुद से वादे किए वो पूरे करने हैं, वही पूरे करने हैं। तो मम्मी से कहने गया होगा शायद जब साल खत्म हुई होगी, इस बार तो फुल मार्क्स आएंगे, अगली साल देख लेना बढ़िया करेंगे, बोला था ना। तो अगर मम्मी से ये बोलोगे कि शायद मैं उतनी अच्छी औलाद नहीं हूं, शायद मैं उतना बढ़िया नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी हेल्प करो, रेगुलेट करो, मेरे को डांटो, तो शायद मैं कर लूं, शायद मैं कर लूं। तो एक कॉर्नर पकड़ के भाई बैठ जाओ, लिखते रहो लगातार। वन शॉट देखो, एक दिन इवनिंग में देखो, इवनिंग में देखो 1.5 घंटा लगाया या 2 घंटा लगाया। आज वन शॉट देखे, चैप्टर को रीड किया, नेक्स्ट डे दोबारा उस चैप्टर को जाके किताब से प्रॉपर तरीके से रीड करना है। बट रीड ऐसे नहीं होना चाहिए एक लाइन पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, भाई ये नहीं करना। लाइन अगर समझ नहीं आ रही आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। उसको चैप्टर तुम्हें 20 दिन में खत्म करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं तुम 20 दिन में चाहते हो मैं टॉपर बन जाऊं ना भाई, टॉपर नहीं बनना। तुम्हें 20 दिन में ऐसा बनना है जो पूरी साल का सिलेबस टच करके बैठा हो, पूरी साल का उसे पता हो क्या क्या आता है, पूरी साल में क्या क्या पढ़ाया जा सकता है, वो सब कुछ तुम्हें पता हो। ये तुम्हें 20 दिन में करना है, नेक्स्ट 20 डेज में। यही तुम्हारा बस टारगेट है, बस यही टारगेट है नेक्स्ट 20 डेज का। समझ गए इस चीज को? तो टारगेट तुम्हारा समझ गए हो, पढ़ना कैसे है ये समझ गए। किताब से बस देखना है, उसको लगातार पढ़ना है स्पीड बढ़ा के, ये नहीं कि धीरे धीरे बैठे हुए। पहली बार की जो रीडिंग होती है समझना, फर्स्ट रीडिंग जो होती है हमारी, फर्स्ट रीडिंग तो बस इसलिए होती है कि पता लगे किताब में अक्षर कितने हैं, पता लगे भाई पढ़ने को क्या क्या है, ये पता लगे। फर्स्ट रीडिंग इसलिए है। जो हमारी सेकंड रीडिंग होती है उसमें जाके हमें करीबन 60% सिलेबस आता है। जो हमारी फोर्थ फिफ्थ रीडिंग होती है उसमें जाके 90% 95% आता है। और 100% कब आता है? कभी नहीं आता। एक्यूरेसी है ही नहीं, किसी चैप्टर में एक्यूरेसी नहीं है। तो तुम सोच रहे हो कि एक एक लाइन पढ़ के, एक एक लाइन रट के मैं भाई 20 दिनों में ही सब कुछ कर दूंगा, नहीं। तुम्हें 20 दिनों में पूरा सिलेबस टच करना है। अगर तुम 50% से कम वाले बच्चे हो, एवरेज हो, बढ़िया बात है। अगर 50% से कम आई थी तुम्हारी, ठीक है, 35%, 40%, ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, रेयर। और हो सकता है उनके साथ मोस्ट प्रॉब्लम होता है कोई ना कोई मिसहैपनिंग हुई होती है, ठीक है, कोई ना कोई दिक्कत हो गई थी, या फिर सर में साल के शुरू के 3 महीने था ही नहीं, बीमार था, बाहर चला गया था, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे होते हैं। वरना आजकल के टाइम पे भाई मोस्टली बच्चा एवरेज है, उससे बोलो तो पढ़ के एकदम टॉप करेगा, वरना बोलेगा सर मैं पेपर छोड़ दिया खाली, ठीक है, नहीं मन था मेरा, मेरे को मन ही नहीं था, मैं नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़ा, मन नहीं था, तब 40% आई, मैं उनको नहीं काउंट कर रहा। जिनका मन था, पढ़े, सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर 40% आई तो तुम टारगेट मत करना भाई 100% सिलेबस करने का। तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए मोर देन 50% सिलेबस का, कि हाफ टर्म तक का कर लिया उन लोगों ने, उसी को बार बार कंठस्थ करो। बेटे अगर तुमने उसको बार बार अच्छे से किया ना तो नेक्स्ट छुट्टी में फिर मिलेगी, हम 50% दोबारा भी कर लेंगे। हर एक सैटरडे संडे आता है, उसमें यूटिलाइज करेंगे। छुट्टियों के हर एक छुट्टी का यूटिलाइजेशन होता है प्रॉपर तरीके से, ये पैटर्न है करने का। सैटरडे नाइट भी हम यूटिलाइज करते थे, सैटरडे नाइट को यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया जाता है। उस पर एक अलग से टॉपिक लेके आऊंगा कि हर एक दिन जो तुम्हारी हॉलीडेज होती है, पर डे की हॉलीडे है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। कई बच्चे होते हैं छुट्टियों में खेल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, भाई फोटो डाला उन्होंने, ये बर्फों में खड़े हुए फोटो डाल रहे हैं। जो स्वेट करते हैं ना, ठीक है, तुमने एक कहावत सुनी होगी, दोज हु स्वेट इन पीस दे ब्लीड लेस इन वॉर। सुना नहीं सुना? जो लोग जो है पीस में ज्यादा स्वेट करते हैं, दोज हु मोर स्वेट इन पीस दे लेस ब्लीड इन वॉर। सुना है ना? जो भी लोग हमारे पीस में ज्यादा स्वेट करते हैं, मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, उनको जब जंग होती है तब खून कम बहाना पड़ता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आज अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, आज तुम चीजें कर रहे हो, तो आगे चल के जब एग्जाम होगा तब ज्यादा प्रॉफिट होगा, तब ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 50% सिलेबस करो, मैं नहीं कहता एक बार में पूरा करो, टारगेट अपने हिसाब से बनाओ, चीजें करो,
पेस नहीं रुकना चाहिए। पर डे में 1.5 घंटे के 3 स्लॉट बनाओ एंड दैट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। बट डेली टाइम चेंज नहीं करना कि आज मैं 8 बजे पढ़ रहा हूं, कल मैं 9:30 बजे पढ़ लूंगा मॉर्निंग में मैं, ठीक है, आज मैं रात में ही 4 घंटे पढ़ डालूंगा, ऐसे नहीं भाई। अगर डिवीजन है टाइमिंग का तो डिवीजन प्रॉपर रहना चाहिए। इस टाइम में मुझे वीडियो देखनी है, इस टाइम में मुझे रीड करना है, इस टाइम में मुझे रिवाइज करना है, जो सेकंड स्लॉट है, ठीक है। अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मेरा एक्चुअल में यही रहता कि इस टाइम में मुझे वन शॉट देखने हैं इवनिंग टाइम में, ठीक है। पीक टाइम होता है, बहुत से लोग लाइव आते हैं, जैसे मैं खुद लाइव आता हूं, मैथ्स का सेशन लेता हूं, ठीक है। 40 दिन का मैंने ले रखा है वन शॉट की, भाई 40 दिनों में मैथ्स खत्म कर दूंगा 10th क्लास की पूरी। तुम अगर डिफरेंट क्लास से और तुम्हें अपनी वन शॉट चाहिए तो जितने मैक्सिमम बच्चे हो सके कमेंट करोगे, मैक्सिमम बच्चे अगर कमेंट करेंगे सर हमारी क्लास का ले लो, मैं गारंटी दे सकता हूं किसी भी क्लास की कोई भी किताब, जैसे ये किताब, ठीक है, किसी भी क्लास की कोई भी किताब 1 महीने से ज्यादा की नहीं है। और मैं बस पढ़ाने की बात नहीं करता, मैं बात कहता हूं इस चीज की कि तुम्हें आएगा, ठीक है, तुम्हें आएगा। कई बच्चों की कमेंटें हैं, कई बच्चे बोल के जा रहे हैं कि सर हमने ये ट्रिक्स कभी सुनी नहीं थी, वो उन्होंने देखी है। भाई हो सकता है तुम्हें भी ऐसी चीजें मिलेंगी, कमेंट करके जाना जो भी तुम्हें चाहिए हो, ठीक है। फिलहाल में तो अपने स्लॉट्स को फिक्स रखना, ये वन शॉट का है, इसी समय नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मॉर्निंग में क्या है, रीडिंग का है, रीड करना है जितना ज्यादा हो सके, और रटने का काम नहीं करना है किसी भी हाल में। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश पे जरूर काम करना भाई, ये 20 दिन इंग्लिश पे जरूर काम करना अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है। और ये 1.5 घंटा भाई रिवाइज करना है और प्लस रीड करना है, क्योंकि मुझे पता है रिवाइज के नाम पे गंद मच जाता है। रिवाइज करने बैठते हैं, 15 मिनट बोलते हैं अरे हो गया रे भाई, जितना ही तो मैंने पढ़ा था, 15 मिनट बाद बाकी समय सब बर्बाद। भाई ये नहीं करना, रिवाइज करो, तुम्हारे पास टारगेट है, यू आर अ सोल्जर, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। तो प्रैक्टिस करो भाई, रिवाइज करो, रीड करो, समझ गए। गर्मी छुट्टी पूरे 20 दिन लगातार, कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि पूरे दिन में हमें पढ़ना है कितना, 4 घंटे, पूरे दिन में 4 घंटे पढ़ना है। तो इसमें भी अपन को भी छुट्टियां चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हम स्कूल डेज में कितना पढ़ते थे, 6 घंटे स्कूल पढ़ के आते थे, 1 घंटा कोचिंग भी जाते थे, नहीं जाते थे तो बहुत अच्छी बात है, 1 घंटा कोचिंग भी जाते थे। उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा मम्मी पापा डांट दिया, किताब लेके बैठे, तो हम दिन भर में मोटा मोटा कम भी पढ़ते थे, तब भी 8-9 घंटे, उस समय 9 घंटे, अब 4 घंटे भी। तो ये तो गलत है ना। हम तो बदलाव चाहते हैं जीवन में, अगर जीवन में बदलाव चाहिए है, अगर तुम चाहते हो कुछ बेहतर करना, मैं कहता हूं डिसिप्लिन मेंटेन करो, इस चीज को कर लो। कोई नंबर लाके बहुत बड़ा वो नहीं बन जाता कि हम नंबर ले आएंगे 100 आउट ऑफ 100 हो जाएंगे, देन वी विल बी द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एरा। नहीं भाई, डिसिप्लिन होने चाहिए। डिसिप्लिन है एक प्रॉपर तरीके से कि चीजें ऐसे करनी है, इस ऑर्डर में करनी है, तो बनेगा जाके काम। कंसिस्टेंसी है तब काम बनेगा जाके। तो ये 20 डेज अपने सिलेबस को, अपने दिमाग को इतना ट्रेंड करो, इतना इसको रजो ना कि 20 दिनों के अंदर भाई ये सेट हो जाए। ये गोल है हमारा, ये काम करना है और हर हाल में करना है, ये कंप्लीट होना चाहिए एट एनी हाउ। जब एट एनी हाउ हो जाएगा ना तो तुम 4 के 24 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन एट एनी हाउ नहीं आया दिमाग में, एवरेज थे, एवरेज ही रहेंगे हम लोग। एवरेज के पास वो ताकत है, चाहे तो 100% और चाहे तो पेपर छोड़ देगा खुशी से, कोई गम नहीं। क्लास के बाहर खड़े होकर मस्त से हंसेंगे अपन, अरे छोड़ दिया, सो गया था मैं पेपर में, ठीक है। एवरेज है अपन, एवरेज ही नहीं रहना भाई। तुमने एक मूवी का डायलॉग है, सुना होगा शायद, कि जो लोग ना बहुत आगे होते हैं ना बहुत पीछे होते हैं, वो पनीर की सब्जी धनिया की तरह होते हैं। सुनिए मूवी, याद हो तो कमेंट करके जाना, मेरे को नहीं याद है सकती। वरुण धवन का डायलॉग है, पनीर की सब्जी में धनिया की तरह, हो ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो एवरेज तो नहीं रहना भाई, या तो हम सब छोड़ देंगे, पढ़ाई भी खत्म कर देंगे, या फिर तो हम भाई पढ़ के टॉप करेंगे। पढ़ाई छोड़ना अपने ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हम स्कूल वालों को पैसे दे रहे हैं, फोन चला रहे हैं, पढ़ने के लिए हमें फोन मिला हुआ है, तो छोड़ना ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन क्या है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन है पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे, बात खत्म, फोड़ेंगे किसी भी तरह से। 20 दिन है, सिलेबस कंप्लीट करना, चीजें खत्म करनी है किसी भी हाल में, और करके ही रहना। इस टारगेट को दिमाग से निकलने मत देना। साल की शुरुआत किस लिए करी थी और एंड किस लिए करनी है, अभी के दिन है, बना लो, पूरी साल तुम्हारे हाथ में, ठीक है। फिर पूरी साल नहीं पछताना पड़ेगा, पूरी साल मजे करोगे। बाकी ध्यान रखो और पढ़ते रहो। चलो बाय बाय।